नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की देश भर में चर्चा हो रही है। भारतीय सेना के इस एक्शन पर देश भर में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक दुखद खबर निकल कर आई है और ये दुखद खबर से हरियाणा के पलवल में मातम पसर गया है, शोक की लहर है। भारतीय सेना के जवान दिनेश शर्मा के परिवार को तोड़ देने वाली ये खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पलवल के गांव मोहम्मदपुर के रहने वाले भारतीय सेना के जवान दिनेश शर्मा के शहीद होने की खबर निकल कर आई है। भारतीय सेना के जवान दिनेश कुमार शर्मा भारत पाक सीमा पर ड्यूटी के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। इधर भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार रात पुंछ सेक्टर में तैनात लांस नायक दिनेश शर्मा पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के बाद बम विस्फोट की चपेट में आ गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर गश्त के दौरान दुश्मन की ओर से बम फेंका गया। इस विस्फोट में जहां दिनेश शर्मा शहीद हो गए, वहीं उनके साथ ड्यूटी कर रहे अन्य 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। यह सूचना बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे दिनेश शर्मा के परिजनों को दी गई। इस रात बताया जा रहा है कि इसी रात इंडियन आर्मी की तरफ से यह ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था। वहीं अब दिनेश शर्मा के बॉर्डर पर शहीद होने की खबर आने के बाद परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आई है। गांव में शोक की लहर जरूर है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ साथ गांव के लोगों ने कहा है कि उन्हें दिनेश शर्मा पर फक्र है। और परिवार के लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। 11 साल हो गए उनको बाद में चल रही थी। बताएंगे कब आपको पता चला दिनेश जी के बारे में, कब सूचना मिली? मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। आपको कब पता चला कि? मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी। जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। अब आर्मी वालों ने क्या बताया कब तक के शहीद कर यहाँ पहुंचेगा? ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में पहुंचेगा। आपको पता है कब भर्ती हुए थे? वो भर्ती हुआ है सन 14 में हुआ था ये। मेरा नाम कपिल। दिनेश क्या लगते हैं? मेरे भाई थे। कब पता चला कि वो शहीद हो गए हैं? कहाँ ड्यूटी थी? कब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी? तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। कैसे मैं चाहूँ आज किस तरह का माहौल है, इस तरफ गोलीबारी चल रही है, जैसे हालात चल रहे हैं देश में? कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर, और युद्ध की भी संभावना है।
गांव में किस तरह का माहौल है, कब आपके करीब लाया जाएगा, क्या जानकारी दी गई आर्मी की तरफ से? मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके, कितने भाई बहन हैं, कितने बेटी? हम 5 भाई 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में ही बच्चा है? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। पत्नी क्या करती है? पत्नी कोर्ट में थी। और क्या कहना चाहोगे? कहाँ तक ये वैसा गंभीर माहौल है गाँव में? गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं और उस शांति के लिए वो। परिवार में और कितने फौजी हैं भाई आपके? परिवार में हम टोटल 6 भाई फौज में हैं। 6 भाई फौज में है, भाई को जोड़ के हम 5 है उसका।